हम पढ़ने वाले हैं वॉइड पॉइंटर। ठीक है, तो वॉइड पॉइंटर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड पॉइंटर को जेनेरिक पॉइंटर बोलते हैं। तो वॉइड पॉइंटर इज आल्सो नोन एज जेनेरिक पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर को जेनेरिक पॉइंटर क्या बोलते हैं, उसका एक रीजन है। इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि पॉइंटर जिस टाइप का होगा, पॉइंटर जिस टाइप का होगा उस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, ये मैंने बताया था। क्योंकि वो सिंपल, अगर मैंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर पा रहा था। ठीक है, अगर मैंने फ्लोट टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर पा रहा था। अगर ऐसा करता हूं, मैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करता हूं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को अंदर असाइन करता हूं, तो ये लॉजिकली गलत है, तो कंपाइलर मेरे यहाँ पे एरर नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या बनाया, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वॉइड पॉइंटर मतलब जेनेरिक पॉइंटर। जेनेरिक पॉइंटर मतलब क्या होता है, जेनेरिक मतलब जेनेरिक मतलब वॉइड पॉइंटर या जेनेरिक पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। यहां पर मैंने अगर वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है, इसका टाइप क्या है, वॉइड। अगर आप वॉइड टाइप का बनाते हो ए, कंपाइलर थप्पड़ मार देगा, तो पागल हो गया क्या, नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते ना। तो वॉइड टाइप का हम लोग वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। वॉइड टाइप का सिर्फ क्या क्रिएट कर सकते हैं हम, पॉइंटर, और उस पॉइंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेरिक पॉइंटर। ठीक है, अब देखिए ये तो उसका बेनिफिट हो गया, तो भाई बेनिफिट हो गया। बेनिफिट क्या है कि अभी तक हमारे पास मिला क्या था, जिस तरह का वेरिएबल होगा, जिस तरह का पॉइंटर होगा, मतलब अगर मैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मैंने अगर वॉइड टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है तो मेरा जो वेरिएबल है वो किसी भी टाइप का हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके एड्रेस को होल्ड कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या कहां है कि वो उसके टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मतलब क्या है इस बात का, क्या लिखा है, बट डज नॉट रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब देखिए, मतलब वेरिएबल के अंदर, जेनेरिक पॉइंटर के अंदर किस तरह का वेरिएबल है उसके टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मतलब वॉइड पॉइंटर ने इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लिया। वॉइड पॉइंटर ने फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लिया, कोई टेंशन नहीं, जेनेरिक नो एरर। दिक्कत कहां है कि जब मैं इसकी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने जाऊंगा तो वहां मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि पॉइंटर के अंदर, जेनेरिक पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है भाई वो किस तरह की है, उस वैल्यू के बारे में मुझे बताना पड़ेगा मतलब टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर आपने जेनेरिक पॉइंटर के अंदर इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया हुआ है तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं कैसे। सिंपल सा मेरा एग्जांपल लिया है, ये मेरा क्या है, बी एक मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। मान चलो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरा बनाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, बी लिया हुआ है, ये लो मेरा बी। मान लीजिए ये मैंने एज्यूम किया हुआ है 1000 कुछ भी एड्रेस होगा मैंने एज्यूम कर लिया 1000। इसके अंदर क्या है 220। ठीक है, ए मैंने लिया है वेरिएबल, इतने को होगा मान लीजिए। अब ये क्या बनाया मैंने, वॉइड किट लिया, वॉइड टाइप का पॉइंटर, तो इसके अंदर एड्रेस लिया बी पीटीआर। तो सबसे पहले पीटीआर के अंदर क्या है, क्या गया है, एक का एड्रेस, क्या गया है, एक का एड्रेस, एक के अंदर क्या है 10 है, मतलब कितना है कि इसके अंदर अभी 2000 है। ठीक है, अब जरा अब मैंने यहां पे क्या करने की कोशिश की है कि मैंने प्रिंट किया है, देखिए अब अगर मैं प्रिंट करता हूं यहां पे,
अगर मैंने यहां प्रिंट किया, ठीक है, ये आता हूं मैं। अब अगर मैंने सिंपली अगर मैंने प्रिंट किया यहां पर, सिंपली अगर मैंने यहां प्रिंट किया, क्या आउटपुट आएगा देखिए। मैंने यहां पे लिखा है परसेंटेज यू, ये होता है फॉर्मेट स्पेस बात। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि इंट अगर मैं टाइप है तो उसका फॉर्मेट स्पेस चलो परसेंटेज डी, फ्लोट है तो परसेंटेज एन, केयर है तो परसेंटेज सी, स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस, और अगर एड्रेस है तो परसेंटेज यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, एड्रेस है तो परसेंटेज यू पे लिख रहा हूं, उसको प्रिंट करने का। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे क्या प्रिंट करेगा, पीटीआर के अंदर क्या आ गया है, एड्रेस ऑफ ए, तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, पीटीआर, मतलब क्या प्रिंट कर देगा, आउटपुट कितना आएगा यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अगर प्रिंट करता हूं परसेंटेज डी स्टार, अब जैसे ही मैं प्रिंट करने जाऊंगा कंपाइलर हाथ निकालेगा, थप्पड़ मार देगा। बोलो क्यों? इसलिए कि पॉइंटर की डेफिनेशन क्या है, उसने क्या बोला जेनेरिक पॉइंटर में कि मैं किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को तो होल्ड कर लूंगा, लेकिन मैं उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। यहां पर मैं पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा भाई किस तरह की वैल्यू। तो यहां पे मेरा कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा। क्या एरर देगा, टाइप मिसमैच। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इन दोनों के बीच में यहां करता हूं टाइपकास्ट। कैसे, मतलब मैं यहां लिखता हूं इंट स्टार। अब आप कहो सर ठीक है, आपने बोला कि वो इंट ही टाइप, तो आप इंट लिखो, स्टार क्यों लगा दिया? भाई टाइपकास्टिंग दो तरह की होती है, एक तो इम्प्लीसिट टाइपकास्टिंग, एक एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। इम्प्लीसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है कि अपने से बड़े वाले में चला जाता है। जैसे मान लीजिए इंटीजर फ्लोट में ऑपरेशन परफॉर्म हो, मान लीजिए आपको सम करना है, एक वेरिएबल आपके पास इंटी टाइप का है, एक वेरिएबल आपका फ्लोट टाइप का, तो फाइनली आउटपुट मेरा फ्लोट में चला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ा वेरिएबल है, जो बड़ा साइज है, उसमें वो चला जाता है। इम्प्लीसिट करेक्टर में अगर ऑपरेशन परफॉर्म होती है तो आउटपुट किसमें मिलता है, मुझे इंट में। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग मतलब क्या होता है कि एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग आपको खुद से करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये बी है, ये फ्लोट है, ये भी क्या फ्लोट है, उसको मुझे इंट बनाना है, तो मैं बी के साथ आगे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहां पे इंट बी। टाइपकास्टिंग। हालांकि मैं इस पे लेक्चर पूरा बना दूंगा टाइपकास्टिंग के ऊपर। अभी हमारा टॉपिक क्या है कि हमको ये समझना है टाइपकास्टिंग कैसे करनी है। मतलब इंटीजर टाइप का है तो मैं यहां पर इंट लिख रहा हूं, इंट मैंने स्टार लगाया, मैंने स्टार इसलिए लगाया, मैंने आपको क्या होता है कि पॉइंटर का जो टाइप है ना तो प्री डिफाइंड टाइप का है ना यू डिफाइंड टाइप का है। पॉइंटर टाइप होता है मेमोरी एड्रेस, इसीलिए मुझे यहां पर स्टार लगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये लगाऊंगा आउटपुट मेरा क्या आएगा, 10 आएगा। चलिए इस लाइन को मैं कहीं लिखूंगा, ऐसे लिखता हूं, ये तो गलत है, एरर यहाँ पे एरर आएगी, मैंने क्रॉस मार दिया, आप मैं कैसे लिखूंगा, इस लाइन में लिखूंगा PRINT प्रिंट परसेंटेज डी स्टार इंट स्टार और PTR।
आउटपुट मेरा क्या आएगा यहाँ पे, क्या आउटपुट आएगा 10 आउटपुट आएगा। अब अगर मैंने ये कर दिया PTR एड्रेस ऑफ, और अगर मैं लिखता हूं यहां पर PRINT printf %u /n कॉमा PTR कितना आउटपुट आएगा? अरे PTR के अंदर क्या जा रहा है, एड्रेस ऑफ डी क्या है 1000। तो ये हट गया, पहले ये इसको कर रहा था पॉइंट, अब ये हट गया, ओवरराइड होगा ना, अब किसको पॉइंट करने लगा, अब ये वैल्यू हट गई है, अब कितना आ गया, आउटपुट क्या आएगा इसका 1000। ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं तो %f आएगा और %f स्टार फ्लोट स्टार PTR, और आउटपुट क्या आएगा 10.500000, 1 2 3 4 5 और 1 और 0 6, मतलब फ्लोट का 20.55, हाँ सॉरी 20 है ना, है सिंपल पॉइंटर। तो जनरिक पॉइंटर क्या है, जनरिक पॉइंटर आपने देखा कि void pointer is also known as generic pointer which can hold address of any type but does not recognize type of variable। बहुत सिंपल है। थैंक यू वेरी मच।